कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा को घात लगाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में दुश्मन के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। बलोचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। घर से एक दावत पे जाने के लिए निकले, दहलीज पर ही मुल्जिमान ने सर में गोली मार दी। बलोचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। भाई 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। एक ही गोली चलाई जो कि खालिद रजा के सर पर लगी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वारदात में दुश्मन मुल्क के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेसिकली कह रहे हैं कि 2 साल से गवर्नमेंट इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है, डेलिब्रेटिंग के वी शुड रिड्यूस मिलिट्री प्रेजेंस कश्मीर में। वो जिसको मुहाफिज समझ के मैंने वर्दी पहनाई है, जो मेरी टैक्सों के पैसों पे पलता है, असल में वही चोर बन गया है, वही ठग बन गया है, वही डाकू बन गया है। और मुझे लगता है कि ये खबर की रिपोर्ट पाकिस्तान को मिल गई है कि फौजें कम हो रही है, इसलिए हाफिज सईद और सैयद पता नहीं वो दूसरे साहब कौन है, सलाउद्दीन साहब, उन दोनों को तो ऑलरेडी रिहा कर दिया। मुझे लगता है इन एंटिसिपेशन के चलो कश्मीर में मिलिट्री कम हो रही है, अब आप जाएं अपना काम करें। मदर यूज्ड टू से मी दैट एक बच्चा जो बोर्न है ना, वो उसके ऊपर 5 रुपए का क्रेडिट है, 5 रुपए का कर्जा उसके ऊपर, 5 रुपए उसने देने। अब एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है वो 10 लाख रुपए का मकरूज है सर। लेकिन आज मुझे इस बात का वाकई एहसास हो गया है कि वाकई हम एक बनाना रिपब्लिक में रहना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप अल ब्रदर का एक मिलिटेंट सैयद खालिद रजा मारा गया है। इसके पहले भी हमने सुना था कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर को भी मार दिया गया था। दोस्तों, जब से भारत और यूएसए की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ, तब से पाकिस्तान अपने सारे पाले हुए टेररिस्ट को धीरे धीरे करके मारने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि G20 की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां 20 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर भारत में मौजूद है। इसके साथ साथ जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान से एक और खबर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी कमांडर्स अपने हाई ऑफिसर्स को चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं बचा है अपने सैनिकों को खिलाने के लिए, जो ऑन ग्राउंड तैनात है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। आज ही के दिन 4 साल पहले आई थिंक पाकिस्तान कहता है कि हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी आज स्टेटमेंट दी। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के 2 जहाज शूट डाउन कर दिए थे। इंडिया के 2 जहाज शूट डाउन करने से पहले जो इंडिया ने अटैक किया था अब्रे साहब, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लेजिटिमाइज करार दिया था। हम ये बात नहीं कर रहे कि उसकी लेजिटिमेसी क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की थी। हम ये बात कर रहे हैं कि हमने 2 जहाज गिराए उनके। बिल्कुल ठीक है, जहाज गिराना चाहिए। अगर देखिए आपकी कोई सरजमीन में घुसता है और वो आपके ऊपर एक्शन करता है तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने किया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान को, मुझे याद है उस वक्त आई थिंक अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इंडिया का हक था जो उन्होंने किया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी मुल्क ने इसको कंडेम नहीं किया था। आप इसको कैसे देखते हैं? ये भी एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की मिसाल है। नहीं देखें जी, वो एक माहौल तो उस वक्त क्रिएट हो गया था और अभी मौजूद है।
कि आप जो है वो जहाँ से आप समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई मिलिटेंसी की कोई कार्रवाई हो रही है या जहाँ पे कोई इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, शेल्टर दिया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का राइट है, जो कि ज़ाहिर है कि एक यूनाइटेड नेशन में भी डिस्कस हुआ और स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज किया मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो एक ऐसा माहौल बन गया था कि उसमें कोई भी वेस्टर्न पावर जो है वो इंडिया के इस एक्ट को या एक्शन को कंडेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस सूरत में उनके अपनी ये पूरा जो एक थ्योरी उन्होंने क्रिएट की थी, एक बयानिया कह लें चलें स्ट्राइक्स के हवाले से और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के हवाले से, और इंडिया का ज़ाहिर है ये क्लियर किस्म का मौक़िफ़ था कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पे मिलिटेंट ट्रेन हो रहे थे, तो हमने उनकी जो फैसिलिटी है उसको डिसमेंटल किया। हमने कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, एक टारगेटेड किस्म की फैसिलिटी है, और उस वक्त माहौल ये था कि आप कहीं भी इस तरह की टारगेटेड फैसिलिटी जो है उसको तबाह कर देते, इवन शहर लाहौर में आके या किसी इस तरह की जगह पे, फिर भी किसी ने उसको कंडेम नहीं करना था। अब भी माहौल तकरीबन वही है, लेकिन ये बात जो है वो बहुत सारे पाकिस्तान के पॉलिसी सायाज लोगों की समझ में नहीं आती। दूसरा ये कज़िया जो सारा चल रहा था, ये चल रहा था पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इंडिया इन हुआ, वो उस वाक़ये के बाद फिर उन्होंने कहा था कि हमने एक ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया जहाँ हमने अंदर घुस के इतने लोग मार दिए। तो उसमें बुनियादी तौर पे चूँकि ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी समझा जाता है, इस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, दुनिया का हर मुल्क समझता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। मैप्स जो उनके सरकारी हैं वो आप देख लें, कोई भी उसको ये नहीं कहता कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से चूँकि वो डिस्प्यूटेड के अलावा इंडिया का क्लेम है कि नहीं जी ये हमारी टेरिटोरी है, तो अपनी टेरिटोरी के अंदर हम अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कोई कुव्वतें जो हैं वो बैठी हुई हैं या ट्रेन हो रही हैं या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो उनको डिसमेंटल करना हमारा राइट है। अब आप ये देखें कि उसको पाकिस्तान ने भी डाउन प्ले किया था। ये खबर आप दोबारा देखें कि इंडिया का दावा ये था कि हमने कोई तकरीबन 25 जो है वो लोग मारे हैं जो अपने आप को मुजाहिदीन या फाइटर या जो भी कहते हैं। पाकिस्तान के किसी प्रेस ने जो है वो उस पर नहीं लिखा। अब पाकिस्तान इस बात को जब डाउन प्ले करेगा और छुपाएगा कि ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ, चूँकि अगर हम ऐसा वाक़या तस्लीम करते हैं तो इससे हमारी नाअहली साबित होती है, तो उस सूरत में आपकी हमायत कौन करेगा? ये तो पाकिस्तान की यही पॉलिसी है जिसने इसको घुटनों पे किया, और अब ये घुटनों पे होके तो लोग बेचारे हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गया। आप देखें इसको मुशर्रफ की पॉलिसी से जोड़ के देखें कि मुशर्रफ जो है वो मुजाहिदीन को लेके चढ़ गया था कारगिल पे, और उसने कहा था कि जी ये मुजाहिदीन हैं, फौजियों को चोगे पहनाए थे उसने। अब जब वो सिचुएशन ख़राब हुई तो वो ये कह ही नहीं सकता था कि ये हमारे फौजी हैं। वो जो ये आम बात चलती है ना कि पाकिस्तान ने अपने फौजियों की लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया था, तो वो लाशें कैसे वसूल करे जब आपका नैरेटिव ये है कि ये फौजी है ही नहीं भाई, ये तो मुजाहिदीन हैं। अब बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में जब आप ये कहते हैं कि यहाँ कोई ना फैसिलिटी है, ना अड्डा है, ना ट्रेनिंग सेंटर है, तो इंडिया जो है वो टहलता हुआ आके वहाँ 20-25 बंदे मार दे, तो आप कैसे दुनिया को बताएंगे कि नहीं जी इन्होंने कोई इंटरवेंशन किया, बंदे मारे हैं? आप कहते हो बंदे ही नहीं है। ऐसी तो कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मरता तो वो है ना जो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है। बहुत बड़ा वहां पे एक इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर है, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी, अपना काम ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है। तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन ले ले, डिस्प्रिन खा ले। तो इंडिया ने बोला पैसे देना। तो कौन से पैसे? अब तो सरदर्द ठीक हो गया, सरदर्द ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, अब सरदर्द गया तो तू भी गया, भाग यहां से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों।